दोस्तों, कैसे आप लोग। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं कंपनसेटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कि अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन फॉर द गिवन इनिशियल स्टेट वेक्टर इज। देखिए, मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था। ओके, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ। फॉर द गिवन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, फॉर द गिवन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन a इज इक्वल टू कितना है, ये आपका a है ना, ये x है। a इज इक्वल टू 1 1 0 1, राइट। s of i minus a means s I is what identity matrix, right? So it will be s s 0 0 and minus of a means 1 1 1 0. So this will come out to be as s minus 1 0 minus 1 and s minus 1, right? Now si minus a inverse, we are finding out a inverse. A inverse is 1 by s minus 1 का whole square. Okay, and it will come out to be as, you know that A inverse is equal to adjoint A upon determinant A, right? So it will be come out to be as plus minus minus plus. Okay, जब आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ s minus 1 देन इधर प्लस 1 और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका वो करेंगे तो ये यही आएगा आपका। नाउ अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस 1, 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन ओके फाइन, सॉरी, नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग। इधर इंटरचेंज होगा, इधर 0 ही आएगा, सॉरी, इधर 0 आएगा और इधर प्लस 1 आएगा, इधर प्लस 1 आएगा, गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे ये आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इट विल कम आउट टू बी एज 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर और इट विल बी 1 अपॉन एस माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे e टू दी पावर 80 निकालना है हमें। ठीक है, तो L इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका L इनवर्स निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है L inverse of 1 upon s minus 1, 1 upon s minus 1 का whole square, then 0, then 1 upon s minus 1. So it will come out to be as e to the power t 0, t e to the power t and then e to the power t. ठीक है, जब आप इसमें ये सब निकालेंगे तो उसके बाद x of t is equal to e to the power at x of 0, ये इक्वेशन है। यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन फॉर द गिवन इनिशियल स्टेट वेक्टर x0। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू दी है। अब आप e आपका निकल गया है, तो e टू द पावर t, t e टू द पावर t, 0 e टू द पावर t एंड देन x ऑफ 0। x ऑफ 0 कितना है आपका, 1 1 0। ठीक है, अब आप इस चीज को जब सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस, e to the power t into 1 plus 0 into 0, t e to the power t into 1 plus e to the power t into 0, this will come out to be as e to the power t and t e to the power t। तो ये हो जाएगा ये सेकंड e to the power t, t to the power t। तो ये समझ में आया ना, ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स है। इसमें एक चीज मिसिंग है, डॉट ए एक्स प्लस बी यू, ये नहीं दिया है आपको। और एक और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, तो ये भी आपको केवल ए एक्स दिया है, तो उसने वही होमोजीनियस इक्वेशन की सोल्यूशन पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द ट्रांसफर फंक्शन, ये दिया है, प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम फेज शिफ्ट ऑफ 45 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखिए यहाँ पे g of s is equal to k of 1 plus st upon 1 plus alpha of st for अल्फा लेस देन 1। ये क्या है, एक लीड कंपनसेटर है, ये एक लीड कंपनसेटर है। मैक्सिमम फेज लीड चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम फेज लीड चाहिए फाई एम, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। यह होता है लीड कंपनसेटर के लिए। अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये लैग कंपनसेटर होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम फेज लैग जो इस केस में होगा, इसमें जो मैक्सिमम फेज ये लैग है, ये क्या था, लीड था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा
+1। तो गिवन दैट कि आपको FIM 45 डिग्री दिया है, हमें लीड, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, लीड कंपनसेटर का, ये लीड कंपनसेटर का 1 + ST / 1 + अल्फा ST। तो लीड के लिए फॉर लीड कंपनसेटर आपको 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - अल्फा बाय 1 + अल्फा हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा बाय 1 + अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 - अल्फा ऑफ √2 इंटू 1 + अल्फा। तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 - अल्फा √2 इज इक्वल टू 1 + अल्फा। अब अगेन हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर मैंने लिख दिया इधर, आप किस टाइप से लिखना चाह रहे हो इसमें, या तो ऐसे लिख दो, या अब आप ये √2 है तो आप इसको 1 मिनट, हाँ, इसमें हमें इक्वेशन निकालनी है। मैं इसको दूसरे पेज पे करती हूँ, ठीक है, रुकिए मैं इसको इधर कर लूँ। देखिए आपके पास इक्वेशन थी 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा -1 बाय अल्फा +1। किस चीज़ के लिए थी, ये थी आपकी, सॉरी, ये तो लैग कंपनसेटर का है, ये लैग कंपनसेटर की इक्वेशन है। यहाँ पे लीड के लिए अगर हमें चाहिए तो वो हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - अल्फा बाय 1 + अल्फा। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो 1/√2 हो गया एंड दिस इज 1 - अल्फा बाय 1 + अल्फा। तो ये वैल्यू जब हम 1 + अल्फा से इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 + अल्फा बाय 1/√2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इधर चला जाएगा 1/√2 ऑफ ये कितना हो गया अल्फा, और ये 1 - 1/√2 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 - 1/√2 बाय 1 + 1/√2। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.172 हो जाएगी। किस केस में, लीड कंपनसेटर के केस में। अब लैग के केस में ये फॉर्मूला होता है, तो इस केस में ये हो जाएगा साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अल्फा -1 बाय 1 + अल्फा। तो यहाँ पे आप देखिए 1 + अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज अल्फा -1 ऑफ √2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा कॉमन हो जाएगी तो 1 2 ये हो जाएगा 1 + √2 इज इक्वल टू अल्फा √2 एंड माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + √2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ √2 - 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 + √2 बाय √2 - 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन 5.828। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर बचा है, जो मैंने यहाँ पे आंसर था लैग का, जितना मैंने जो आपको कराया था लास्ट टाइम पे, कि लीड कंपनसेटर के केस में अल्फा इज इक्वल टू 0.172 आ रहा है और लैड कंपनसेटर के केस में 5.828 आ रहा है। तो आपके ये दो आंसर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। A lead lag compensator is designed using operational amplifier. Okay, so it is asking, हमें वैल्यूज दिए थे, which of the following option is करेक्ट। लीड है, लैग कंपनसेटर है विद डीसी के। तो हमें क्या करना है इसमें, आप देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि ये जो है Z1 है, ये जो है Z2 है, ये V1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये V इनपुट है क्योंकि ये इनपुट साइड पे है। ठीक है, अब आप देखिए V1 by V इनपुट, दिस इज एक्चुअली इट इज एक्टिंग एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इसका हो जाएगा -Z2/Z1 गेन हो जाएगा। Z2 इज इक्वल टू R2 पैरेलल टू 1/SC2, यही होगा R2 इंटू 1/SC2 बाय R2 प्लस 1/SC2, ये हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी R2/1 प्लस SR2C2। तो ये Z2 की वैल्यू है। Z1 की वैल्यू कितनी है, देखिए Z1 की वैल्यू है, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, Z1 की वैल्यू है ये R1 पैरेलल टू 1/SC1। तो ये वैल्यू भी R1/1 प्लस SR1C1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है V आउटपुट बाय V इनपुट, यहाँ पे ये V आउटपुट है, तो यहाँ पे आप देखिए V आउटपुट बाय V इनपुट इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी
माइनस R4/R3 और यहाँ पे माइनस Z2/Z1, यही तो होगा, यही होगा ना। इसको हम लिखेंगे माइनस R4/R3 इंटू V1। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस Z2/Z1 ऑफ बी इनपुट। अब आप यहाँ पे देखिए R4/R3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, Z2 कितना था आपका R2/1 प्लस S R2C2, ठीक है, इंटू Z1 की वैल्यू 1 प्लस S R1C1 अपॉन R1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी R4/R3 इंटू R2/R1 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस S R1C1/1 प्लस S R2C2। ठीक है, अब हमें DC गेन निकालना है, तो DC गेन के लिए हम क्या करेंगे, S की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब हम S की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो आएगा R4 R2/R3 R1, ठीक है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R4 R2 की वैल्यू कितनी दी है 12/6, 12 और 6 दी है, 12/6 हो गई। ठीक है, एक मिनट, R4 सॉरी ये वैल्यूज दी है ना, क्या क्वेश्चन क्या है, ये हमने लिखा R4 R2, R4 R2 है 12 इंटू 2, R4 R2 है 12 इंटू 2, R3 R1 कितना दिया है 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुटिंग S इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो गेन जो ये बी आउटपुट बाय बी इनपुट आएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप देखिए पोजीशन ऑफ 0 जब हम निकालेंगे, पोजीशन ऑफ 0, तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे ये आपने निकाला DC गेन, DC गेन आपका कैसे निकला, S इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो वैल्यू आपकी कुछ आई 4। अब हमें पोजीशन ऑफ 0 निकालना है, तो Z इज इक्वल टू -1/R1C1 चाहिए, एंड पोजीशन ऑफ पोल चाहिए अगर हमें, पोजीशन ऑफ पोल, तो ये वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू -1/R2C2। ये क्या हो गई, पोजीशन ऑफ पोल -1/R2C2 और ये होगी पोजीशन ऑफ 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे R1C1 जो है अगर हम देखें, R1C1 कितना है, R1C1 है आपका 1 किलो ओम इंटू 1 माइक्रोफाराड, दैट इज 110 क्यूब इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो गई आपकी इतनी आई, और R2C2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 क्यूब इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू आ गई। तो क्योंकि यहाँ पे R1C1 लेस देन R2C2 है तो ये एक लैग कंपनसेटर है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर्किट इज अ लैग कंपनसेटर विद DC गेन 4। ठीक है, ठीक है, जीरो आप देखो ना कैसे निकालते हैं, जीरो तो यहीं पे आ जाएगा अगर यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 आप रख रहे हो, नहीं नहीं यहाँ से 0 निकलेगा ना, देखिए ना इधर मैं आपको बताती हूँ, इधर जो है S इज इक्वल टू -1/R1C1, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ 0, ये 0 है, यहाँ पे S इज इक्वल टू -1/R2C2, ये पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, और क्योंकि R1C1 लेस देन R2C2 होगा तो ये लैग कंपनसेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड ऑर्डर dynamic system dx by dt is equal to px plus q, y is equal to rx has the matrices pq and r as follows, p दिया है, q दिया है, r दिया है, system has the following controllability and observability properties, मतलब आपको ये बताना है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है। अब आप इसमें एक बात याद रखिए कि कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, इट इज द internal states of system that are changed, internal systems of system that are changed from one value to another in a finite time by a
फाइनाइट इनपुट, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, अब इसमें मैं अगर कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है, टू चेक कंट्रोलेबिलिटी, कंसिडर द कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, ये होता है ए नॉट बी, A1B 2x2। ठीक है, एंड अगर 3x का मैट्रिक्स है तो ये होता है ए नॉट बी, A1B, A²B। अगर यहाँ पे देखो कंट्रोलेबल मैट्रिक्स अगर 0 है, दैट मीन्स ये अनकंट्रोलेबल है, ये अनकंट्रोलेबल है। अगर मैट्रिक्स आपका 0 नहीं है तो इसका मतलब ये सिस्टम कंट्रोलेबल है। It means if you are getting some output, it is controllable. If you are getting the output 0, it is uncontrollable. तो if the internal observability के केस में क्या होता है, मैं observability का बता देती हूँ केस। In case of observability, consider the observability matrix. ये मैट्रिक्स है CT is to ACT, ये होता है, ऐसा होना चाहिए 2x2, and again CT ACT A²CT, ये हो गया 3x3। तो मैंने भी यही बताया, अगर ये मैट्रिक्स आपका 0 है तो ये नॉट ऑब्जर्वेबल है, और अगर ये मैट्रिक्स आपका 0 नहीं है तो सिस्टम आपका ऑब्जर्वेबल है, राइट। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जो है आपका C, अगर हम कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स चेक करें, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इफ आई चेक, तो C इज इक्वल टू Q एंड PQ। तो PQ कितना दिया है आपको, आपको P दिया है, ये दिया है, ये दिया है ना, PQ माइनस, पहले मैं P लिख लेती हूँ, P कितना दिया है, P इज व्हाट, मैं निकाल देती हूँ, P आपको दिया है -1 1 0 -3, Q दिया है आपको 0 1, ये Q दिया है। तो अगर हमें PQ निकालना है तो PQ के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे होगा, -1 × 0 +1 × 1 0 × 0 प्लस -3 × 1, तो ये वैल्यू कितने हो जाएगा, 0 + 1 1 और ये -3। ठीक है, अब इसमें हमें जो C अब हम लिखेंगे तो C कितना हो जाएगा, Q is to PQ, तो Q कितना दिया है आपको 0 1, और PQ कितना दिया 1 -3। ऑब्जर्व, तो सिस्टम यानी कि कैसा है, सिस्टम इज कंट्रोलेबल, गुड साइन। तो एक चीज आपकी प्रूफ हो गई। दूसरा हमें निकालना है ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, ये क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका R और RP, यही होगा RP। अब RP निकालना है हमें, RP आपको कितना दिया है, R आपको कितना दिया है इसमें 0 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 1। ठीक है, P आपको कितना दिया है, P आपको दिया है -1 1 0 -3, -1 1 0 -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 0 × -1 + 1 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू 1 × 0, फिर मतलब ये पूरी जो आपकी ये रो है ये पूरी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 0 × -1 + 1 × 0, फिर दिस इंटू दिस 0 × 1 + 1 × -3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये तो 0 ही आएगी और ये वैल्यू -3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है वो कितना होगा, R कितना दिया है, R और RP। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा R कितना दिया है आपको 0 1, और RP कितना दिया है 0 -3। तो यानी कि ये जो है आपका एक तरह से जब आप इसका मैट्रिक्स सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए ना सिस्टम कंट्रोलेबल है ना, क्योंकि आप इसमें देखिए इसमें 0 × -3 -1, तो कितना आया ये -1, तो यानी कि जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स था वो 0 नहीं था। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स तो 0 हो रहा है ना, अगर आप देखें -3 × 0 -0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये नॉट ऑब्जर्वेबल है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, आपको बताया था ना मैट्रिक्स के लिए, इसमें देखो ना ये ट्रांसपोज किया एक्चुअली, CT is to ACT किया है, तो यहाँ पे
आपका जैसे इसने RRP लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज ले सकते थे। तो हमने उसको डायरेक्ट किस फॉर्म में लिखा है, क्या था ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स CT इज टू AT CT, यही था ना। तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया ना, ये ट्रांसपोज है, T इज फॉर ट्रांसपोज। तो इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए, नहीं हाँ ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ये कंट्रोलेबल है बट इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, राइट। ये गेट में आया हुआ है। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।